नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ करिश्मा। छत्तीसगढ़ की आज बात करेंगे। एक बार फिर से नक्सलियों ने वारदात को अंजाम दिया और इस बार नक्सलियों ने एक निजी कंपनी की खदान को निशाना बनाया, जमकर फायरिंग की, 6 गाड़ियों में आगजनी की, एक सुपरवाइजर को मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया, ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि तमाम कोशिशों के बावजूद आखिर इस तरह से हमला आखिर कैसे हुआ, क्यों हुआ? पिछले 1 महीने में ही 6 बार नक्सलियों ने वारदात को अंजाम दिया। करेंगे इसी पर ही चर्चा। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस पैनल पे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस रिपोर्ट पे नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से नक्सलियों ने वारदात को अंजाम दिया है। नारायणपुर जिले में हथियारों से लैस नक्सलियों ने एक खदान पर हमला कर दिया। पुलिस के हिलटॉप कैंप से करीब 1.5 किलोमीटर दूर नक्सलियों ने एक निजी कंपनी की 6 गाड़ियों को जला दिया। नक्सलियों ने यहां जमकर फायरिंग भी की, जिसमें एक सुपरवाइजर की मौत हो गई। बाकी कर्मचारी जान बचाकर कैंप लौटे। नारायणपुर जिले में छोटे डोंगर क्षेत्र में डोंगर हिल कैंप है पुलिस का। उस कैंप से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर सड़क निर्माण में लगे हुए कर्मचारी और उनके करीब 6 वाहनों को नक्सलियों ने नुकसान पहुंचाया। उन्होंने जो वहां कर्मचारी थे उनसे मारपीट की और 6 वाहन जिसमें कि 4 पोकलेन मशीन और 2 टिप्पर हैं उनको आग लगा दी। 2 कर्मचारियों को अपने पास बंधक बनाए जाने की सूचना थी, लेकिन उसमें से एक कर्मचारी वापस आ गया और एक की उन्होंने डंडा मारकर हत्या कर दी। सिर पर डंडा मारा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सरकार तो गंभीर है, नक्सली गतिविधियां कम हो, बस्तर में शांति हो, सुरक्षा हो, उसके लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। मगर ऐसी घटना घटी है तो उसके लिए सरकार एक्शन लेगी। अब इस हमले का मकसद भी समझिए। दरअसल इस क्षेत्र में चल रही माइनिंग का नक्सली विरोध कर रहे हैं। नक्सली पैसा वसूल करना चाहते हैं। राज्य सरकार के पास में किसी प्रकार से नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए कोई भी योजना नहीं है और जिस तरीके से केंद्र सरकार लगातार नक्सलवाद पे राज्य सरकार को सहयोग कर रही है, उसके बावजूद राज्य सरकार में किसी प्रकार की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं दिखती है। इसलिए बस्तर में आज नक्सलवाद जो 2 से 3 जिले में हमारे समय में सिमटा था, वो आज 7 से 8 जिले तक इसकी धमक हो चुकी है। फिलहाल वारदात के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। नारायणपुर से मनोज शर्मा और रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो देखिए, कोशिशें तो पूरी की जा रही है नक्सलियों को बैकफुट पर लाने की, लेकिन आखिर क्यों ये समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। अनुराग अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर लीडर हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत है अनुराग जी आपका। और इसके साथ ही हमारे साथ धनंजय सिंह जी ठाकुर, जो कि कांग्रेस के स्पोक पर्सन है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले धनंजय सिंह जी आपके पास आना चाहूँगी। सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आखिर नक्सलियों की गतिविधियां कम क्यों नहीं हो रही है? क्या एक दहशत जमाने की वहां पे कोशिश की जा रही है? और अगर ऐसा है तो सरकार का आगे का रोड मैप क्या है, क्या प्लानिंग है? देखिए करिश्मा जी, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर एक बड़ी समस्या है और 15 साल में इसको किस प्रकार से छत्तीसगढ़ बढ़ने दिए गए सबके सामने जग जाहिर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विश्वास, विकास और सुरक्षा की नीति अपनाकर एक नक्सलवाद को जड़मूल से समाप्त करने की एक पारदर्शी नीति से काम कर रहे हैं। हम गोली का जवाब गोली से भी दे रहे हैं और प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, रोजगार की सुविधाएं, विकास कार्यों को कराकर बस प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी आगे बढ़ाकर नक्सलवाद के खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर सरकार की योजनाएं बहुत मजबूती से काम कर रही है, नक्सलियों को बौखलाहट दिख रहा है और इस दौरान बहुत सारे नक्सलियों के आत्मसमर्पण की घटनाएं भी हुई है और नक्सलियों ने सरकार के योजनाओं के, सरकार के दबाव में, हमारे सुरक्षा बलों के दबाव में बहुत सारे नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है और सरकार की योजनाओं के लाभ जब नक्सलियों के परिवार को मिल रहा है तो उनके परिवार के लोग भी, जो नक्सलवाद जुड़े जो लोग हैं, उनको मुख्य धारा में लौटने के लिए दबाव बना रहे हैं। स्वाभाविक बात है, नक्सलवाद एक बड़ी चुनौती तो है, लेकिन सरकार उसके लिए पारदर्शी काम कर रही है। हर प्रकार से हम नक्सलियों को जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो जवाब दिया जा रहा है। ठीक है अनुराग अग्रवाल जी, क्या सरकार की कोशिशें
कहीं ना कहीं आपको लगता है कि रंग ला रही हैं, क्योंकि कुछ ऐसे नक्सली भी हैं जो मुख्य धारा के साथ जुड़े हैं और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई ऐसे अभियान जो लोन वराटू अभियान भी चलाया गया, हमने देखा कि कई इनामी नक्सली भी हैं जो मुख्य धारा के साथ जुड़े। लेकिन सवाल यही है कि छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या बहुत सालों से पनप रही है और इसका खात्मा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में आपके भी शासनकाल के पर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या कुछ ऐसे एक्शन लिए गए कि नक्सल गतिविधियां कम हुई, और अभी आप जो नक्सल वारदातें हो रही हैं इसको लेकर क्या कहेंगे? करिश्मा जी, बड़ा आश्चर्यजनक है कि जिस पार्टी ने अपने शीर्ष नेतृत्व को नक्सली हमले में खोया है और सबसे ज्यादा प्रभावित अगर व्यक्तिगत रूप से कहें तो जो पार्टी रही है वो नक्सल मामलों में कतई गंभीर नहीं है। आज 2.5 साल हो गया, इनके पास कोई नक्सल नीति नहीं है। कांग्रेस ने 2.5 साल के अंदर कोई नक्सल नीति नहीं बनाई है। इनके जन घोषणा पत्र जो झीरम के शहीदों को समर्पित थी, इसमें उन्होंने कहा था कि हम नक्सलियों से वार्ता शुरू करने के गंभीर प्रयास करेंगे। नक्सल प्रभावित जो पंचायत है उसको विकास के लिए 1 करोड़ रुपए देंगे प्रति पंचायत, ताकि वो विकास के रास्ते मुख्य धारा से जुड़ जाए। और प्रभावितों, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने कई मौके पर कहा कि हमने नक्सलियों से बात करने की बात नहीं की थी, हम उनके प्रभावितों से यानी आदिवासियों से बात करेंगे और इस समस्या का हल निकालेंगे। लेकिन आपने ना तो प्रभावितों से बात की, ना तो नक्सली समस्या के लिए कोई प्रयास किए। उसकी परिणति देखिए, लगातार जो घटनाएं हो रही है। आपने कहा था अपने जन घोषणा पत्र में कि प्रभावित आदिवासियों को जेल से छुड़ाने के लिए हमें कमेटी गठित करेंगे। पटनायक कमेटी, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की पटनायक कमेटी बनी थी, उस कमेटी की मात्र 2 बार मीटिंग हुई है और लगभग 400 लोगों के लिए उन्होंने योजना बनाई है, वो भी शराब और अन्य मामलों में लेके है। और एक बड़ी दुर्भाग्यजनक बात देखिएगा करिश्मा जी, बस्तर क्षेत्र में जितनी भी गंभीर घटनाएं होती है, चाहे नारायणपुर में 5 पुलिस कर्मियों की हत्या हो बस उड़ा के, या तर्रे में 22 लोगों की हत्या की गई हो, वहां के 12 विधायक और 1 सांसद का बयान तक नहीं आता। राज्य बनने के बाद मात्र 2 बार इनके बयान आए थे। एक बार कवासी लखमा जी का बयान आया था, एक बार चंदन कश्यप जी का बयान आया था और दोनों बयान नक्सलियों के पक्ष में थे। कवासी लखमा जी पुलिस की मुठभेड़ पर सवाल उठाते हैं। अभी मुश्किल से महीने भर पहले नारायणपुर के विधायक चंदन कश्यप जी ने कहा कि पुलिस जिन आदिवासियों को गिरफ्तार कर रही है वे निर्दोष हैं, हमें डीजीपी अगर लिस्ट दे तो हम नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करेंगे। ये बातें किस तरफ इशारा करती है? एक मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए। अभी जहां पे घटना हुई है, आमदाई जगह है जहां पे ये घटना हुई है, एक जायसवाल निको का वो खदान है जी। वहां पे आप कुछ दिन पहले 10,000 के लगभग ग्रामीणों ने उस खदान को रोकने के लिए आंदोलन किया था जी। ऐसा बताया जाता है कि नक्सलियों से प्रेरित आंदोलन था करिश्मा जी। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कांग्रेस प्रवक्ता और कांग्रेसियों का बयान देके इसमें ये राजनीतिक बयान देते हैं, जबकि तकनीकी बयान देना चाहिए। आप देखिए वो जो क्षेत्र है वो माड़ का, अबूझ माड़ का मुख है, वो मुंह क्षेत्र है। वहां के ओरछा, सोनपुर और कोकामीटा तक सड़क पहुंच चुकी है। और एक बहुत बड़ी बात बताता हूं मैं करिश्मा जी, बहुत गंभीर बात यह है कि जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के जो सेंट्रल चीफ हैं केशवराज बसव राजू, उनका मुख्यालय कहा जाता है कि ओरछा क्षेत्र में है। ये नक्सली चाहते नहीं कि वहां तक विकास हो, ये चाहते नहीं कि वहां तक सड़क और लोगों की आवाजाही हो, इसलिए दहशत बैठाने के लिए उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है। तो मुझे लगता है करिश्मा जी कि सरकार को तकनीकी रूप से इन बातों को समझ के बयानबाजी बंद करके गंभीरता से जवाबदारी आपकी बनती है। दहशत फैलाने की नक्सली अगर कोशिश कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि अब नक्सलियों पर प्रहार किया जाए, लाल आतंक का खात्मा किया जाए। इसके लिए एक ठोस रणनीति की जरूरत है। बीजेपी का कहना है कि सरकार की उस तरीके की नीतियां नहीं है। देखिए, नक्सल मामले में तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बोलने का अधिकार ही नहीं है। जो नए राज्य निर्माण के समय 3 घंटे जो नक्सलवाद सीमित रहा है, जिसको रमन सिंह की सरकार चाहती तो वहीं पे कुचल देती, वहीं खत्म कर देती, वो 15 साल के शासन काल में 14 जिलों तक पहुंच गया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह गृह जिला कवर्धा भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आ गया और भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पे नक्सलवाद लेके बड़ी बात कर रहे हैं। हमारी सरकार बनी, हमने नक्सलवाद खत्म करने के लिए हर उस दरवाजे पर ताला लगाने का काम किया जो नक्सलियों के सहयोगी रहे। दंतेवाड़ा में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष जगत पुजारी, वो क्या था, नक्सलियों का सहयोगी के रूप में गिरफ्तार हुआ है। ट्रैक्टर सप्लाई करते थे, जिलेटिन सप्लाई करते थे। बहुत सारे ऐसे भाजपा के नेता जो हैं जो नक्सलियों के सहयोगी के रूप में पाए जा रहे हैं। मैं तभी एक पुस्तक भी पढ़ा था, मेरा नाम वासु नहीं करके, एक सुभ्रांत चौधरी करके राइटर, उनकी पुस्तक है
शायद मैं नाम राइटर का नाम लेने में कुछ कंफ्यूज हो रहा हूँ, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ कि नक्सलियों के साथ किन किन भाजपा नेताओं का संबंध है, किन किन भाजपा नेताओं नहीं देखिए धनंजय सिंह जी, आज तक उसमें खंडन नहीं किया। ठीक है, लेकिन ये मैं दोनों ही आपसे, दोनों ही प्रवक्ता से मैं ये चीज कहना चाहूंगी कि यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के शासन कार्य नहीं जाइए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि ठोस एक रणनीति यहाँ पे काम करना। राम निवास यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक्स डीजीपी, मैं उनकी तरफ भी जाऊंगी। ठीक है, आप अपनी बात रखें धनंजय सिंह जी। करिश्मा जी, मैं आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमारी सरकार के द्वारा जो नक्सलवाद को खत्म करने की जा रही कार्रवाई की बात कर रहा हूँ। गोलियों का जवाब हमारे सुरक्षा बल के जवान गोली से दे रहे हैं। हम उस नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास पहुंचा रहे हैं, रोजगार पहुंचा रहे हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र को पहुंचा रहे हैं। आज क्या स्थिति है, मलेरिया से बस्तर जो पीड़ित रहता था, हमारी सरकार ने मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान चलाया, उससे जनता में विश्वास जगाया, हमने वहां रोजगार दिया, मक्का प्रोसेसिंग प्लांट लगाया वहां पे, मुख्यमंत्री हार्ट बाजार क्लिनिक, मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य योजना, रोजगार योजना, बहुत सारे काम वहाँ पे चल रहे हैं। तेंदुपत्ता का मानक दर वहाँ पे बढ़ाया गया है, वहाँ पे 52 वनोपज की खरीदी हमारी सरकार कर रही है। इससे वहाँ के जो आदिवासी क्षेत्र है, वनोपज जीविका जिनका मूल साधन है, वो ताकि आर्थिक से मजबूत हो। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार जो है नक्सलवाद को खत्म करने के लिए पूरा काम करे। दूसरी बात, लेकिन फिर भी धनंजय सिंह जी सुनिए, एक सेकंड समझिए, फिर बोलिएगा। ये कह रहे थे कि हम नक्सलियों से वार्ता करने की बात कहें, इनकी जानकारी अधूरी। हमने कहा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बुद्धिजीवी वर्ग है, वहाँ के युवा है, वहाँ के आदिवासी है, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर, इनसे हम बात करके रणनीति बनाएंगे। क्योंकि अगर नक्सलवाद को आपको खत्म करना है तो वहाँ के प्रभावितों के साथ आप चर्चा नहीं करेंगे, तब तक ठोस रणनीति नहीं बना सकते। और सरकार उसमें सफल हुई है। यही वजह है कि 2.5 साल के कार्यकाल में आप देखेंगे कि नक्सलियों की शहादत, माफ कीजिएगा, नक्सलियों की हत्या, गोली मारने काम किया है, और हमारे जवानों के शहादत में कमी आई हुई है। आम जनता के साथ जो नक्सलियों के जो वारदात होते हैं उसमें कमी आई है। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों को मारने का हमारे सुरक्षा बल के जवान कर रहे हैं, और हमारे सुरक्षा बलों के जवानों के शहादत में कमी आई है। ये सरकारी रिकॉर्ड बताता है। मैं टीवी में बैठ के इसी भाजपा नेताओं की तरह झूठे बयान बात नहीं करता। चलिए, मैं लौटूंगी आपके पास, राम निवास यादव जी के पास मैं जाऊंगी। एक्स डीजीपी हैं, बहुत स्वागत है राम निवास यादव जी आपका। आज जिस तरीके से राम निवास यादव जी, जिस तरीके से घटनाक्रम सामने आया, एक बार फिर से नक्सली हमला हुआ है, आप किस तरीके से इसको देखते हैं? क्या नक्सली अपनी एक बार फिर से दहशत फैलाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, और सरकार की जो ठोस रणनीति है, जैसा कि सरकार दावा भी कर रही है कि पूरी कोशिशें की जा रही है कि नक्सलियों को खदेड़ा जाए, और इसलिए हर वो अभियान चलाया भी जा रहा है, तो सरकार का कहना है कि नक्सलियों की कहीं ना कहीं बौखलाहट है जो आज देखने को मिली है। नमस्कार जी। ये जो नक्सलियों ने आज वहाँ नारायणपुर कैंप में हमला किया है, एक तो वहाँ पर पुलिस ने जो वहाँ की जो छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स है उसका एक नया कैंप इन्होंने डोंगर हिल में खोला है। तो पहले से वहाँ पे कैंप स्थापित करते हैं, और ये छोटे डोंगर पुलिस स्टेशन में है, तो वहाँ पे फिर आगे सड़क बनाने का जो काम है, और आगे जो माइनिंग का काम है, तो उनसे जो मजदूर लोग काम कर रहे थे उसमें से 14 लोगों का इन्होंने किया, फिर 13 मिल गए थे, एक का उन्होंने मार पीट करके हत्या कर दी, उसका भी डेड बॉडी पुलिस ने वहां से कवर कर दिया। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि जब भी कोई नया कैंप खुलता है तो नक्सली उसके लिए वहां पे घटनाएं करते हैं, और ये छोटा डोंगर हुआ या इस तरीके से जो पूरा का पूरा जो 2-3 जिले हैं, जिसमें कि जैसे जैसे कैंप खुलेंगे, कैंप खोलने के बाद वहाँ पे जो कार्रवाई होगी उसमें इनका रिएक्शन रहता है। तो जो नक्सलियों के भारत सरकार की भी और छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है, चाहे वो कोई भी सरकार रहे, चाहे बीजेपी रहे, चाहे कांग्रेस रहे, योजना वही है, कोई अंतर नहीं है। वो सुरक्षा की योजना है, विकास की योजना है, विश्वास की योजना है, और पुलिस अपने पहले सुरक्षा देती है, फिर विकास का काम होता है, पब्लिक में विकास विश्वास जागृत होता है। वो छोटे मोटे अंतर रहते हैं कि बातचीत का सवाल, तो बातचीत किससे की जाए, कोई ये टीम नहीं है नक्सलियों की जिससे कोई बातचीत की जा सके, और ना ही आज तक वो बाकी रही राजनीतिक चीजें उनसे अलग करके यदि हम देखें तो काफी प्रगति हुई है, और वो प्रगति धीरे धीरे होगी, और अगले यदि सुरक्षा बल और आम जन सहयोग मिलता रहा तो समस्या पे नियंत्रण पाया जा सकेगा। ठीक है, तो मैं इसमें कहूँगा कि पुलिस ने वहाँ अच्छा काम किया है, और वहाँ जो यूबीजीएल की बात आई है, वो जो लोकल मेड जो बम रहे उन्होंने वहाँ कैंप के ऊपर फेंके थे। ठीक है, और वहाँ से उन्होंने उस पर जो पुलिस ने फिर कार्रवाई की, वो वहाँ की बात करेगी। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। निको जायसवाल की माइनिंग के लिए था, तो उनको लगता है कि
भाई सरकार उसकी माइनिंग चलवाना चाह रही है, क्योंकि जब उसने एक कानूनी तरीके से माइनिंग की है तो उसकी माइनिंग करनी भी चाहिए, उसके विकास। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। एक बात तो बिल्कुल भी साफ है कि नक्सली नहीं चाहते हैं कि उस पूरे इलाके में विकास हो, लेकिन धनंजय सिंह जी क्या लगता है कि जब इस तरीके के हमले होते हैं तो क्या कहीं ना कहीं इनपुट में कुछ कमी रह जाती है? क्या वो इनपुट ठीक तरीके से नहीं मिल पाता है कि पहले से ही वहाँ पे चाक चौबंद पूरी व्यवस्थाएं की जाए? नहीं, देखिए कहीं भी इनपुट में कोई कमी नहीं रहती है और लगातार अब मैंने कहा ना कि बिहार जंगल क्षेत्र में अगर हमारे सुरक्षा के जवान, हमारे पुलिस के जवान अगर जाकर नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं, नक्सलियों को गोलियों का जवाब गोली से दे रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है, सारी तैयारियां हैं। और मैंने कहा कि राज्य सरकार का स्पष्ट मानना है कि नक्सलवाद को हमको छत्तीसगढ़ से खत्म करना है। इसके लिए हमने कई सारी योजनाओं में काम कर रहे हैं। मैंने बताया ना कि विकास इसका बहुत बड़ा साधन है कि वहां तक लोगों को आप सुविधाएं पहुंचा दिए, सड़क पहुंचा दिए, बिजली पानी पहुंचा दीजिए, और सरकार इसमें काम कर रही है। हमारा मूल मकसद ये है कि कैसा भी करके छत्तीसगढ़ नक्सलवाद की गिरफ्त से बाहर निकले। और सबसे बड़ी दुखद बात मैं और बताना चाहूंगा, लेकिन धनंजय सिंह जी, ये हम रिकॉर्ड अपने टेलीविजन स्क्रीन पे भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि 10 साल में आखिर कितने नक्सली हमले हुए हैं। तो 2017 से कंपेयर करें, अब अगर हम बात करें 2021 की, तो कहीं पर भी वो कमी आखिर क्यों नहीं दिखाई दे रही है? अभी भी हम देख रहे हैं कि 300 साढ़े 300 के आसपास नक्सली हमले हुए हैं। तो ये आंकड़ा अभी काफी ज्यादा बड़ा है और बहुत जरूरत है कि इस पर अब बहुत ठीक तरीके से काम करना, नहीं तो नक्सली तो ऐसे अपनी पैठ जमाते ही रहेंगे। निश्चित तौर पर आप जो बात कर रहे हैं बहुत जायज बात है। मैंने कहा ना कि सरकार की योजनाएं अगर घर घर पहुंच रही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार का विषय हो, उनको लोगों को लग रहा है कि सरकार उनकी, ऐसे में नक्सलियों की बौखलाहट तो है ना, नक्सलवाद खत्म करने के लिए सरकार जो काम कर रही है। अनुराग अग्रवाल जी सहमत नहीं दिखाई दे रहे हैं। नक्सलवाद को छोड़ के लोग आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं। सरकारी योजनाओं का काम है और हमारे सुरक्षा बल के जवान वहाँ गोली का जवाब गोली से दे रहे हैं। अनुराग अग्रवाल जी, शासनकाल, बीजेपी के शासनकाल पे भी कई सवाल उठ रहे हैं। 10 साल के में जो रिकॉर्ड हम देख रहे हैं वो भी कुछ कम नहीं है, उतने ही नक्सली हमले हुए हैं और अभी तो 2.5 साल हुए हैं कांग्रेस की सरकार को। करिश्मा जी, अभी आपने माननीय पासवान जी के बयानों को नहीं ध्यान से सुना। वास्तविकता वही है जो पासवान जी बयान दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड पे वहां रह के काम किया है। उन्होंने कहा कि लगातार क्षेत्र में सुरक्षा बल पहले रोड बनाते हैं, विकास के कार्य करते हैं, लोगों का भरोसा जीतते हैं, लेकिन इसके पहले राजनीतिक इच्छा शक्ति और शासन का ताकत चाहिए। बड़ा दुर्भाग्य का विषय तो यही है कि आज तक कांग्रेस इस नीति को समझ नहीं पा रही है। ये तो आप पर भी लागू होता है ना सर, ये तो आप पर भी लागू होता है ना। 15 साल रहे, ये तो लागू आप पर भी होता है। जी, मैं बहुत ध्यान से सुन रही हूँ, आप भी ध्यान से सुनिए। अगर हाँ बिल्कुल मेरी बात सुनिए आप। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सुरक्षा बलों की हिम्मत से आप देखिए, भानु प्रतापपुर से अंतागढ़ होते हुए कोंडागांव जाने का रास्ता पूरा नक्सली अफेक्टेड था। आज वो रास्ता आप रात के 12 बजे भी जा सकते हैं। बीजापुर में, सुकमा में, कोंटा तक आप वहाँ पे सड़कों का जाल बिछ गया है। हमारी योजनाएं हुआ करती थी कि वार्ता, आदिवासियों से, प्रभावितों से वार्ता, उस क्षेत्र में विकास, पुनर्वास, नक्सलियों का पुनर्वास और उसके बाद आक्रमण। ये इस सरकार में यही कमी दिख रही है। मेरी बात समझिएगा, मनोबल की जब मैं बात करता हूँ, क्षेत्र के मंत्री और विधायक जब सुरक्षा बल के साथ नहीं रहते हैं और उनके खिलाफ बयान देते हैं कि ये मुठभेड़ फर्जी है। चलिए अनुराग जी, धनंजय सिंह जी, आइए इस डिबेट में आमने सामने कुछ कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहते हैं धनंजय सिंह जी, क्योंकि समय की कमी है। मैं चाहूंगी कि आप लोग एक दूसरे के पॉइंट कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं इधर पे। धनंजय सिंह जी, आपको मौका देती हूँ। देखिए, मैं भाजपा के प्रवक्ता की बात को सुन रहा था, बड़ी बात कर रहे हैं। यही बता देना कि 15 साल के शासन काल में 3 विकासखंड तक संदिग्ध नक्सलवाद आखिर 14 जिलों तक कैसे पहुंच गया? जब आप सारे काम कर रहे थे, आपने बस्तर जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास नहीं किया है। आपने आदिवासियों को डराने का काम किया आपकी सरकार ने। आदिवासियों को आपने जेल में डाल दिया। देखिए ना ऐसे नहीं, आरोप प्रत्यारोप नहीं, देखिए ऐसे नहीं, ये नक्सलवाद खत्म करने का काम नहीं किया आपकी सरकार ने। नक्सलवाद को पोषण काम किया रमन सिंह की सरकार ने। नक्सलियों के सहयोग से भाजपा के लोग भाजपा का झंडा उठाते रहे, दूसरी नक्सलियों को रसद पहुंचाते रहे, ट्रैक्टर पहुंचाते रहे, जलेबी पहुंचाते रहे, हमारे जवानों की हत्याएं वहां। अनुराग जी, धनंजय सिंह जी, क्या परिचय दे रहे हैं आप लोग? अनुराग जी, धनंजय सिंह जी, क्या परिचय दे रहे हैं आप लोग? चलिए ठीक। रामनिवास यादव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मैंने आप दोनों को मौका दिया था एक दूसरे के पॉइंट कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, लेकिन ऐसे मौका नहीं दिया था कि कुछ समझ ही नहीं पाए हम। धनंजय सिंह जी, थोड़ा सा संयम रखें। धनंजय सिंह जी, थोड़ा सा संयम रखें। रामनिवास यादव जी,
आपसे जानना चाहूंगी कितनी चुनौतियां, सर संक्षिप्त में बताइएगा मुझे उस पूरे इलाके के बारे में, क्योंकि आप एक्स डीजीपी रहे हैं। आप इन चीज़ों की बारीकियों को अच्छे तरीके से समझा पाएंगे, कितनी चुनौतियां, कितनी मुश्किलें होती हैं और क्या क्या अभी आप देख रहे हैं कि क्या हर्डल्स हैं, क्या चुनौतियां, चैलेंजेस हैं जिसको अभी दूर करने की सरकार को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उस पर पूरा फोकस करना चाहिए। ये पूरे देश से नक्सलवाद जब खत्म होगा, जब छत्तीसगढ़ के सुकमा, बीजापुर और आधा कहेंगे हम ये नारायणपुर, इन 2.5 दिनों से जब नक्सलवाद खत्म हो जाएगा और दोनों सरकारें काम कर रही हैं, उसमें कोई ये नहीं है कि वो थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है स्ट्रेटजी में, सुरक्षा का, विकास का, विश्वास का, और जब भी कोई पॉलिसी वहाँ पे पुलिस बल काम करते हैं तो उसमें समस्याएं आती हैं और वो समस्याओं का जो है वो पुलिस बल चुनौतीपूर्वक सामना करती है और मुझे विश्वास है कि ये समस्या जल्दी खत्म होगी, क्योंकि इसमें जब तक कि कोई भी 4 किलोमीटर अंदर जाते हैं तो एक नक्सली अटैक होगा, उसमें कुछ पुलिस का भी, उनको भी सफलताएं मिलती हैं। पिछले दिनों जैसे नारायणपुर में जो है, अभी उन्होंने कोई 10-15 दिन पहले ही 303 की राइफल भी रिकवर की है। जगह जगह सफलताएं भी है पुलिस, और कुछ छोटी मोटी घटनाएं भी है, क्योंकि जब यदि चुप बैठे रहेंगे तो घटनाएं भी नहीं होंगी, सफलताएं भी नहीं होंगी, असफलताएं भी नहीं होंगी। जब हम आगे बढ़ेंगे तो दोनों चीजें साथ साथ मिलती रहेंगी, लेकिन नक्सलवाद खात्मे की तरफ बढ़ रहा है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। पुलिस की जो स्ट्रेटजी है और इसमें दोनों ही चीजें हैं, भारत सरकार भी शामिल है, छत्तीसगढ़ सरकार भी शामिल है, और आम जन सहयोग भी शामिल है, और हमारे जो राजनेता हैं वो भी इसमें बहुत अपना अच्छा योगदान दे रहे हैं। बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं विपक्ष का भी एक सहयोग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनुराग जी और धनंजय सिंह जी इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। अभी मैंने आप लोग को मौका दिया, आप किस तरीके से यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप चला, अब मिलकर काम करना है और लाल आतंक का खात्मा करना है। इसके लिए विपक्ष के भी जो सुझाव रहते हैं सरकार को वो भी लेने चाहिए, कुछ अब इस पे भी फोकस करना चाहिए। कोरोना का भी वक्त रहा, लेकिन नक्सलवाद एक ऐसी समस्या है जो काफ़ी लंबे समय से पनप रही है, इसको खत्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो हम अपने जवानों को खोते जाएंगे और ये शहादत का बदला तो लेना ही होगा। धनंजय जी 3 मिनट बस बचे हैं मेरे पास मुश्किल से, संक्षिप्त में मैं आपसे रिएक्शन लूंगी और इसके बाद मैं अनुराग जी के पास जाऊंगी। देखिए, निश्चित तौर पर नक्सलवाद को खत्म करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार विश्वास, विकास, सुरक्षा के मापदंड के साथ हम गोलियों